हेलो दोस्तों अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए कंडक्टर। प्रीवियस डिस्कशन में मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बताई थी बहुत ही अच्छे तरीके से। आए ना समझ में आपको? वो जो बच्चे न्यू हैं मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियो में जाओ, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ वो उसी पे बेस्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्रीली होते हैं विद इन द सरफेस बाउंड्री। पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट, अगर मैं किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो जो उसके जो चार्जेज हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने आप को ऐसे अकोमुलेट करते हैं सच दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बिकम जीरो। ओके, अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे में कांस्टेंट हो जाएगा एंड वी कैन से द कंडक्टिंग मटेरियल बिहेव एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, और अगर हमारा कंडक्टिंग मटेरियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग परपेंडिकुलरली, मैं ये बोल सकता हूँ। इफ़ वी सप्लाई अ चार्ज टू अ कंडक्टर देन द चार्ज विल रिसाइड्स द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर मैं किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करता हूँ तो वो सारा का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे फैल जाएगा। ठीक है, अब अगर चार्ज की जो बॉडी की जो शेप है, जो कंडक्टर है हमारा, अगर वो स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल शेप है, तो जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे पे। और अगर वो बॉडी अनसिमेट्रिकल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कि वो अलग अलग होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। वो कैसे बताओगे? उसके लिए सिग्मा डिफाइंड होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अलग अलग रीजन पे सिग्मा की वैल्यू अलग अलग होगी। अब कहाँ कम होगा कहाँ ज़्यादा होगा ये बताता है सिग्मा, बिकॉज सिग्मा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जहाँ पे कंडक्टर में शार्प एज होगा ना, वहाँ पे सिग्मा है वो ज़्यादा हो जाएगा। शार्प एज मीन्स वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा। तो सिग्मा जो है, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, उसमें मैंने वो अनसिमेट्रिकल बॉडी को ही लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम सबसे पहले सारे बच्चों ध्यान से पढ़ो। हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड, किस पे? कंडक्टर। तो हुआ क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लो इस टाइप की कोई कंडक्टर है, मान लो मेरे पास ये ऐसे, ये देखो। अब बताओ ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? सर अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे सिग्मा इसका ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम है कंपैरेटिवली ऐसे क्योंकि जो सिग्मा होता है ना दोस्तों, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली वेरी करता है। जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पे सिग्मा ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। ओके, चलो अब यहाँ का सिग्मा और यहाँ का सिग्मा और यहाँ का सिग्मा सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, तो इसको सिग्मा 1 बोलते हैं। सिग्मा 1 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यहाँ मान लो सिग्मा 2 ले लेता हूँ मैं, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यहाँ सिग्मा 3 ले लेता हूँ, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ मान लो सिग्मा 4 ले लेता हूँ, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बिल्कुल, तो अलग अलग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, मुझे इस पॉइंट पे बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर है, इसके जस्ट ऊपर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोस्तों। कंडक्टर के सरफेस के जस्ट आउटसाइड मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। क्या हर पॉइंट पे सिग्मा सेम है कि वेरी कर रहा है? सर ये तो वेरी कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया इसकी सरफेस पे, एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट कट कर दिया मैंने, स्मॉल सरफेस एलिमेंट। ये इतना छोटा है दोस्तों, ये इतना छोटा है कि इसकी जो सिग्मा होगी ना, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकल चार्ज डेंसिटी ये इतना छोटा होगा कि इसकी सिग्मा इस पार्टिकुलर रीजन के लिए क्या बोली जाएगी? कांस्टेंट बोली जाएगी। इसको लोकल चार्ज डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि इसकी क्वालिटी ख़राब है। लोकल मीन्स इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं है। लोकल मीन्स in this particular region the value of sigma is to be constant। ये इसका मतलब होता है। अब इसको समझाने के लिए मैंने जूम कर दिया इसको, अब इसको मैंने जूम कर दिया 32x। अब जब मैंने इसको जूम किया तो ध्यान से देखना मेरी बात को,
तो जब मैंने इसको जूम किया तो ये ऐसे कोई सरफेस थी मान लो, तो जूम करने के बाद मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया। बात को फील करने की कोशिश करना दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लो, और ये पॉइंट से मैंने अब क्या करूँगा, अब मैं एक गॉसियन सिलेंडर यहाँ पे जूम कर लूँगा। वी विल ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंडर, और ये वो रीजन है दोस्तों जिसको मैंने जूम करके बताया है, जिसको मैंने यहाँ पे स्मॉल लिया था, और इसका सिग्मा कितना है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इट इज़ लोकल चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हुआ क्या, इसका एरिया डी ए ले लेता हूँ मैं, तो इसका भी एरिया डी ए आएगा। बोलो दोस्तों, इसका भी एरिया डी ए आएगा। अब अगर मैं इसके ऊपर क्या लगा दूँ, गॉस लॉ, अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है गॉस लॉ, ई डॉट डी ए क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा। अब जो गॉस लॉ में जो फ्लक्स आता है बेसिकली इसको बोलते हैं गॉसियन सिलेंडर। जो मैंने लिया है गॉसियन सरफेस, ये सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने ली है, तो ये इसके है ना दो रीजन होते हैं, फ्लैट और कर्व्ड। तो इसका मतलब फाई जो होगा वो बेसिकली दो वजह से होगा, फाई ड्यू टू कर्व्ड और फाई ड्यू टू फ्लैट। और अब फ्लैट के फिर दो पार्ट है, एक अपर फ्लैट सरफेस से बाहर की तरफ और एक सरफेस के इनसाइड में, इनसाइड द कंडक्टर। तो इसका मतलब ये मान लो अपर फ्लैट है दोस्तों, और ये मान लो लोअर फ्लैट है। अब लोअर फ्लैट तो कहाँ है, कंडक्टर के अंदर, और जैसे कि हम जानते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर क्या होता है, इनसाइड में तो कंडक्टर का ई जीरो होगा, तो ये जीरो आ जाएगा। अच्छा, कर्व्ड के लिए क्या लिखूं, अब बताओ, ये प्लस चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलरली सरफेस से निकलेंगी ऐसे। तो इसका मतलब जो मेरी जो कर्व्ड सरफेस है ऐसे, तो उसका एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा ना दोस्तों, तो ये कितना एंगल आ गया 90, तो इसकी वजह से भी जीरो आ जाएगा। केवल किसकी वजह से बच गया, अपर फ्लैट की वजह से। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, मैं लिखूँगा यहाँ पे ई डी ए इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड कितना है इसका मैं डी क्यू मान लेता हूँ, तो डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और डी क्यू को सिग्मा, और एरिया कितना है डी ए, एरिया कितना है डी ए, एरिया डी ए है, सिग्मा वो है, तो मैं क्या लिखूँ इसको, मैं इसको लिखूँगा सिग्मा इंटू डी ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। डी ए ने डी ए को मार दिया तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना इसको। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, ये सभी की वजह से आया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल। ये कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड टोटल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर टोटल वाला कैसे, यहाँ पे सिग्मा कितना है, सिग्मा 1, तो यहाँ के लिए ई क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या लिखूँ, सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू। यहाँ क्या लिखूँ, सिग्मा 3 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अगर सिग्मा 4 है तो सिग्मा 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, वहाँ की सिग्मा का तो हमें पता होगा, तो ए की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, उस पर्टिकुलर लोकल चार्ज डेंसिटी को मैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी क्या आ जाएगी, मेरे वहाँ पे जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। दोस्तों क्लियर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब जिस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो वहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा वो देखो आप ध्यान से। इलेक्ट्रिक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ अब आपसे। अब इलेक्ट्रिक प्रेशर की मैं इसी में देखो आप, इसी रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे निकाला हुआ। अब बताओ प्रेशर किसके इक्वल होता है। अब मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर मुझे आपको बताना है, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर किसके इक्वल होता है। सर ये तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। एरिया कितना है मेरे पास, डी ए। तो फोर्स को क्या लिखूंगा मैं, फोर्स को लिखूंगा मैं डी क्यू इंटू ए डिवाइड बाई डी ए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या दोस्तों लिख सकता हूँ ना मैं। आप बताओ डी क्यू की वैल्यू क्या लिखूँ, प्रेशर इक्वल टू डी क्यू क्या होता है, सिग्मा इंटू डी ए इंटू ई की वैल्यू अभी निकाली मैंने, कितनी लिखूँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट बाई डी ए। डी ए ने डी ए को मार दिया तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नोट। ये आएगी ना दोस्तों, से यस और नो। यस, ये गलत है बेटा, ये नहीं आएगी। सोच के देखो क्यों नहीं आएगी, सोच के देखो बेटा ये नहीं आएगी। अपनी स्क्रीन को पॉज करके थोड़ा सा अपना दिमाग को खर्च करो। ठीक है,
ये इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया है ना, ये सभी की वजह से है, सभी की वजह से है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस एरिया का चार्ज या इधर ले लो, ये चार्ज खुद की वजह से खुद पे फोर्स कब से लगाने लग गया भाई। कोई भी चार्ज खुद की वजह से खुद पे कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक्सर्ट नहीं करता। इस वाले पे अगर फोर्स लगाएगा ना, इस वाले चार्ज पे, तो ये थोड़ा लगाएगा खुद, अदर वाला लगाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इस पॉइंट पे, अगर मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा तो ये वाला कभी नहीं लगाएगा, ये वाला नहीं लगाएगा, अदर वाला लगाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला कभी भी नहीं आएगा दोस्तों, बिकॉज क्योंकि जो ई नेट है ना, ई नेट के दो भाग बनेंगे यहाँ पे, एक तो ये वाला चार्ज, एक इससे अदर वाला चार्ज। तो ई सेल्फ यानी कि खुद का, इस छोटे का खुद का, प्लस ई अदर का, अदर मतलब इससे अलग वाले। चलो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, फिर आपको फील होएगा। मान लो मेरे पास 3 चार्ज हैं, Q1, Q2 और Q3। मुझे है ना Q3 पे फोर्स निकालना है, तो मैं लिखूँगा F3 इक्वल टू, जिस पे फोर्स निकालना वो चार्ज। अब बताओ F इक्वल टू होता है QE। अब E किस किस का लिखूँ? E पहले वाले का लिखूँ, दूसरे वाले का लिखूँ, क्या तीसरे वाले का भी आएगा क्या? नहीं दोस्तों, कोई भी चार्ज खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स कभी भी एक्सर्ट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब, तो अगर जिस पे भी मुझे फोर्स निकालना होता है ना, तो फील्ड खुद का नहीं होगा, दूसरे का होगा। अब यहाँ पे तो 2 ही केस हैं, ये तो बन गया सेल्फ और बाकी बन गए अदर। तो मुझे इस पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालना है, तो ये जो फोर्स लगाया मैंने, ये फोर्स खुद वाले फैक्टर को मैं अलग कर दूंगा। तो इसका मतलब मुझे इसकी वजह से निकालना है, ये वाला ई निकालना है। तो ये नेट तो अभी निकाल चुका हूँ, कितना आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना आया दोस्तों? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही शानदार बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इधर देखो, तो ई नेट जो आया वो उसके 2 पार्ट है। एक तो ई सेल्फ यानी कि इस छोटे से चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, और प्लस में ई अदर, जो अदर बच गए, इससे जो अलग वाला बच गया। ठीक है, अब ई नेट तो कितना आ गया मेरा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई सेल्फ निकालना है मुझे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस रीजन को मैंने जूम किया हुआ है ना, ऐसे जिस पे चार्ज बिखरा हुआ है, जिसको मैंने जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, जस्ट आउटसाइड वाला जो पॉइंट है, ये इतना नज़दीक है इस सरफेस के, इतना नज़दीक है ये पॉइंट कि इस पॉइंट के लिए ये जो सरफेस है ना, वो इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगी। हमारी जो अर्थ है ना, वैसे तो कर्व्ड है, लेकिन जहाँ तक हम देख पाते हैं ना, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, जहाँ तक हम देख सकते हैं, वहाँ तक आपको अर्थ का कर्वेचर दिखता है कि फ्लैट दिखती है, क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में हमारी जो अर्थ की रेडियस है या जो सरफेस है वो इनफाइनाइट है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट के लिए ये जो सरफेस मैंने ली है ना, ये वाली, ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह काम करेगी। और अगर इसकी वजह से इस पॉइंट पे इनफाइनाइट शीट की बात करता हूँ ना, तो इस खुद की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अपनी स्क्रीन को पॉज करो 1 मिनट के लिए और इसको लिखो आप। हाँ जी दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई नेट की, अब सेल्फ में मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट के लिए ये जो मैंने छोटा सा एलिमेंट कट किया है ना, इस पॉइंट के लिए ये भी एक इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट शीट की वजह से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है दोस्तों, बताओ? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगी। ये पॉइंट इतना नज़दीक है, शीट बिहेव एज ए इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये जो सरफेस है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई अदर, जिसको मुझे निकालना है, ये अदर वाले चार्जेस की वजह से फील्ड आ गया। तो बताओ ई अदर किसके इक्वल आ गया? ई अदर आ गया यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑन सॉल्विंग
अब इसकी वैल्यू को पुट करने वाला हूँ मैं। प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स बाई एरिया। एरिया कितना? डी ए छोटा। सिग्मा ये एफ किसके इक्वल था? डी क्यू इंटू ई। ई कौन सा? ई था अदर वाला, डिवाइड बाय डी ए। और पी इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू कितनी थी? सिग्मा डी ए बाई डी ए। और इसकी वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डी ए ने डी ए को मार दिया, पी की वैल्यू आ गई दोस्तों सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितनी आई थी? सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट की गलत थी, यह आएगा दोस्तों। कर लोगे ना इसको? तो देखो यहाँ पे तो प्रेशर की वैल्यू आ गई। ई की वैल्यू किसके इक्वल आई? ई आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, अभी जो मैंने निकाला था ये रखा। और पी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। अब ध्यान से देखना, मैंने एक बात बताई थी आपको, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर बताया था तब एक बात हमारे सामने आई थी कि हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को शार्प एज से अवॉइड करते हैं। शार्प एज से हम अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि देखो जो प्रेशर होगा ना वो देखो सिग्मा के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जहाँ पे शार्प एज होगा वहाँ पे चार्ज का अकोमुलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो वहाँ पे सिग्मा ज़्यादा होगा। अगर सिग्मा ज़्यादा होगा तो प्रेशर देखो कितना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए उस प्रेशर की वजह से चार्जेस के लीकेज का डर होता है सराउंडिंग में। इसलिए हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को शार्प एज, नुकीले एज से बचा के चलते हैं। इसलिए हम उसको सिमेट्रिकली यानी कि स्फेरिकल शेप में ज़्यादातर लेके चलते हैं। आया ना समझ में? ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपका सर्कल है वहाँ तक मुझे पहुँचाओ प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और अगर मेरा तरीका आपको सही लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, आई रियली नीड योर हेल्प। ओके, और अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर से बेहतरीन बनाते रहो, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहो। सारा खेल कंसेप्ट का है दोस्तों। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी लगा सकते हो, सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।